आप सभी का पवन वाग एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं, जिसकी दूसरी इकाई का हम देखेंगे तीसरा पाठ, जिसका नाम है इनाम। इस पाठ के लेखक है अरुण जी। सबसे पहले हम देखते हैं अरुण जी का जीवन परिचय। अरुण जी का जन्म 3 जनवरी 1928 मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका परिचय है कहानीकार, उपन्यासकार। अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। प्रमुख कृतियां है मेरे नवरस एकांकी संकलन, रहत हास्य संकलन, कहानी संग्रह विशेष उल्लेखनीय है। अब प्रस्तुत गद्य संबंधी अर्थात पाठ के बारे में क्या दिया गया है, एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। किसी विषय पर तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। दोस्तों, एक रेफ्रिजरेटर होता है जिसके इर्द गिर्द ये सारे पात्र हमें दिखाई देते हैं, जिसमें लेखक अरुण है, उनकी पत्नी विमला है, हेमंत, अमिता लड़का लड़की है, मित्र कैलाश है, पड़ोसी दीनदयाल जी है जिन्हें ताऊ भी कहा जाता है, दिनेश है, शक्की है, शांति बुआ है, चमनलाल है, बैनर्जी है, रामानुज है, चक्रवर्ती है, रमा है। ये सारे पात्र इस रेफ्रिजरेटर के इर्द गिर्द किस तरह से घूमते हैं और किस तरह से एक व्यंग्य हमारे सामने नजर आता है, हम प्रस्तुत पाठ में देखने वाले हैं। चलो देखते हैं इनाम पाठ। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। अब शब्द आया है जुगाड़। हम यहाँ पर नए शब्द भी देखने वाले हैं। अब शब्द है जुगाड़। जुगाड़ का अर्थ होता है व्यवस्था। सवाल था इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगिताओं का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। शब्द है मुहरबंद। मुहरबंद का अर्थ होता है जिसमें सील लगी हो, जिसमें सील लगी हो। अब यहां पर इनाम जिसे मिलेगा वो था रेफ्रिजरेटर का मिलना। उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई, पूरे भारत में धूम मच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे होंगे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम को वसूल हो गए होंगे। इतना उसका प्रचार हुआ कि जो भी इसके सही उत्तर देगा, या कंपनी का जो मुहरबंद है अर्थात एक लिफाफे के रूप में जिसमें उत्तर रखा हुआ है, वह यदि इससे मेल खाएगा तो उस व्यक्ति को एक रेफ्रिजरेटर इनाम के तौर पे मिल जाएगा। इतना पूरे भारत भर में उसका विज्ञापन किया गया। इतने लिफाफे यदि जमा किए, इतनी रद्दी जमा हो जाएगी कि उसे बेचने के बाद शायद एक रेफ्रिजरेटर भी हम लोग खरीद सकते हैं। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। अब लेखक जी बता रहे हैं कि जब लॉटरी लगने वाली थी उसकी पहली रात पर ये सारे छत पर सोए हुए थे या लेट रहे थे। हेमंत ने कहा, हेमंत उनका लड़का, हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। पत्नी ने उत्तर दिया, रसोई में जगह कर लेंगे।
क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरखास्त भी तो दे दी है। दरखास्त अर्थात अर्ज करना या फिर अर्जी। अब पत्नी कह रही है कि बिजली कंपनी में आपने अर्जी की है, घरेलू पावर चाहिए, उसके लिए रेफ्रिजरेटर के लिए घरेलू पावर चाहिए, इसके लिए आपने बिजली कंपनी में दरखास्त की है। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रही हो। क्या कहा? तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। अब ख्याली पुलाव पकाना अर्थात क्या? कल्पना में रहना। ख्याली पुलाव पकाना अर्थात कल्पना में खोए रहना। कल्पना में खोए रहना। क्या कहते अरुण जी अपनी पत्नी से? तुम तो ख्याली पका रही हो, ख्याली पुलाव पका रही हो। मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया। जब मस्का लगाना अर्थात झूठी प्रशंसा करना। इतने अच्छे लेखक होते हुए कौन जीत सकेगा? अब पत्नी अरुण जी को बता रही है कि आप ही को इनाम मिलने वाला है, आपसे जैसा लेखक कौन हो सकता है। पर यह क्या, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो, पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। अब अरुण जी बता रहे हैं कि मुझे क्या पता, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे कुछ उसका पता नहीं है। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे अर्थात सच छिपाना। पत्नी कह रही है, अब हमसे झूठ कह रहे हो, हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। अब शब्द है एक्सपर्ट का अर्थ होता है विशेषज्ञ। अब आगे, वो तो समय समय पर दिमाग की लहरें दौड़ती है। पति पत्नी की बात है, रेफ्रिजरेटर का आना अभी दूर की बात है, लेकिन दोनों में ही एक चर्चा चल रही है, बच्चे भी है साथ में। अमिता ताली पीटकर बोली, अमिता जो लेखक की लड़की है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। लड़का बता रहा है, लड़की बता रही है कि रेफ्रिजरेटर को किस तरह से उपयोग करने वाले हैं। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? रेस्टोरेंट। आप जो बाजू में थे, बगल की छत से आवाज आई कि भाई आइसक्रीम की बातें हो रही है। क्या है? क्या अमिता के पिता रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया। हेमंत जो लड़का है वो चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई। खिलखिलाने हंसना। उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बात कर रहे हो? ताऊ जी क्या बोल रहे हैं कि लॉटरी वाले की बात कर रहे हो? वो तो मेरे नाम आ रहा है। ताऊ जी क्या बोलते हैं कि वो तो मेरे नाम आ रहा है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? लेखक ने पड़ोसी से पूछा।
और फिर नम्र स्वर में पूछा कि आपने वो उत्तर लिखकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। क्या कहते हैं कि आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। अब बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसी इनाम मिलने वाला है, तो उन्हें लगा हो सकता है ताऊ जी को मिलेगा, तो वो मायूस हो गए, अर्थात थोड़े नाराज हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन 2 भाग्यवानों में से एक मैं हूं। देखो, किस्मत, किस्मत का अर्थ होता है भाग्य। किस्मत का अर्थ होता है भाग्य। अब किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिनके सब उत्तर ठीक है उन 2 भाग्यवानों में से मैं एक हूं, अर्थात लेखक उसमें एक थे। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्लों में धूम मच गई। सब देख रहे उसको, धूम मच गई, कोलाहल हो गया। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। नई बहू को देखने के लिए जैसे मोहल्ले गली के लोग आते हैं, ठीक उसी तरह इस रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए लोग वहां पर आ रहे थे। मुझे शक है, यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था। अब लेखक को शंका आ गई कि यदि वह खुद के पैसों से इसको अगर खरीदते तो शायद इतनी भीड़ ना बन पाती जितनी भीड़ अब बन गई है। यह सब लॉटरी का प्रताप था। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हथियार टेक दिए। अब शुरुआत में लोग आते गए तो पत्नी भी खुश थी। शुरुआत में उसने शिकंजी पिलाई, फिर कुछ लोगों को चाय चाहिए थी, उनको चाय पिलाई। लेकिन धीरे 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 भीड़ बढ़ती गई और जैसे भीड़ बढ़ी उसने हथियार टेक दिए, अर्थात यह थक गई। झांकी देखने वालों का तांता बंधा रहता। तांता बांधा अर्थात लगातार आना जाना चालू रहना। एक जाता था, 2 आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता, दिनेश ने छींटा छोड़ा। दिनेश, उसने पूछा कि पानी कैसे ठंडा होता है? अरे अबे, यह तो पानी को गर्म बना रहा है। क्या कहते? अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। जैसे रेफ्रिजरेटर में पानी की बोतल रखी, तुरंत भीड़ आ जाती, उसमें से निकाल ली, तो कैसे पानी ठंडा होगा? बोला, हो नहीं सकता। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। लोग बोल रहे कि देव, भगवान को, किसी देवता को, देवी को अपने मन्नत मांगी होगी। मन्नत मांगते ना, ये अगर हमारा काम पूरा हो जाए तो हम ये भोग लगाएंगे भगवान जी को। उस तरह से इनको पूछा गया कि आपने कोई मन्नत मांगी थी क्या? कुड़मगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख के रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। यानी हर कोई बता रहा था कि ये उत्तर चुराए हुए हैं या ऐसे ही कुछ है क्या। हर कोई अपने अपने हिसाब से शंकाएं व्यक्त कर रहा था। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो उठा नहीं लाया? क्या कहते हुए कि मैंने उत्तर लिखे थे, कोई उठा कर ले गया। तो दूसरा बोलता, अरुण तो नहीं लेकर आया। अरुण अर्थात लेखक जिन्हें ये रेफ्रिजरेटर का इनाम मिला था। नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। फिर से कहेंगे हम इसे, नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जना भुना बोला, जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा
तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। क्या कहता है? जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। अब इस रेफ्रिजरेटर का बिल कितना आता है, जब बिल आएगा तब पता चलेगा। शक्की ने कहा, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। देखो, हर कोई अपने अपने हिसाब से वहां पे तर्क व्यक्त कर रहा है। शक्की ने कहा, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। देखिए क्या कहते हैं कि इनका कोई रिश्तेदार कंपनी में है, उसने चुपके से इस प्रश्न के उत्तर इनको दे दिए होंगे ताकि रेफ्रिजरेटर अपने पास ही रहे। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इन जलीकट्टी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। हम दोनों अर्थात पति पत्नी दोनों को मन ही मन में गुस्सा आ रहा था कि लोग किस तरह से अपनी अपनी यहाँ पर शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। हमने यहाँ पर प्रश्न के उत्तर लिखे और हमारा चयन हुआ, हमें इनाम के तौर पर रेफ्रिजरेटर मिला, लेकिन लोग अपनी अपनी तरह से अपना अपना तर्क वहां पर बता रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कहा, हेमंत अर्थात लड़के को पुचकार अर्थात पास बुलाकर धीरे से पूछा, क्यों बेटे तुम्हारे पिताजी ने कितने दिन पहले मुंबई गए थे? क्यों बेटे तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूं और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूं। देखिए किस तरह से लोग सोचते हैं। बच्चों को पास बुलाकर धीरे से पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी कब मुंबई गए थे, अर्थात मुंबई जाकर पैसे देकर आए होंगे और अपना नाम बड़ा करने के लिए लॉटरी में नाम लगा दिया होगा। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। बच्चों को क्या बातें इन बड़े बातों से और बड़े लोगों की बातों से कुछ लेना देना नहीं, वो हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर बता रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। अब जिस दिन रेफ्रिजरेटर आया उस दिन तमाम लोग आए, भीड़ जमा हुई, लोगों ने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए, किसी ने ताने कसे, किसी ने बच्चों को पूछने की कोशिश की। खैर सारा दिन बीत गया, लेकिन आने वाले दिन में क्या आने वाला है और क्या होने वाला है इसकी जरा भी भनक लेखक को नहीं थी। शांति बुआ ने शुरुआत की। अब देखिए यहाँ पर है शांति बुआ, इनसे कहानी की शुरुआत होती है। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। कल मैं भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। शब्द है भंबड़। अर्थात शोर शराबा। अब लेखक को कल जितनी भंबड़ लगी थी उनसे तो आज का दिन उन्हें बहुत शांत लग रहा था। शांति बुआ आई और कहा कि बहू कहाँ है। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी बैठिए, अजी जरा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूं, शाम को मंगा लूंगी। देखिए शांति बुआ किस लिए आई थी, आटा रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए। शुरुआत इन्होंने की। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग होना अर्थात खुश होना। शब्दों में मिश्री घोलना अर्थात मीठी बातें करना। शब्दों में मिश्री घोल कर बोली,
बुआ जी आप चिंता ना करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। कौन आया? लाला दीनदयाल, जो पड़ोसी थे। उनके हाथ में मिठाई का बोया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। चलो पड़ोसी है, पहले दिन नहीं आए, खैर दूसरे दिन क्यों नहीं आए, लेकिन आए। इन्हें लेखक को खुशी हुई, आनंद हुआ। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से, सब भगवान की कृपा है। क्या कहते? कहिए लाला जी, अच्छी तरह से, सब भगवान की कृपा है। तुम तो ठीक ठाक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। क्या कहते हैं? सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। क्या कहते लेखक उनसे? कि आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। वे बैठे रहे, देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल की होगी। देखिए उनके बोलने में भी कितना रूखापन है। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि वे बगल वाले ताऊजी आए हैं। पत्नी के कानों में बच्चों ने बोल दिया कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। आम की आइसक्रीम तशरतियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चिसने लगते हैं। अब लाला जी को मन ही मन में तो ईर्ष्या हो रही थी कि इन्हें कैसे क्या लग गए लॉटरी, और फिर आइसक्रीम भी खिला रहे हो, तो उन्हें नहीं खानी थी। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता, क्या अच्छा लगता? विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। लेखक ने कहा कि इसे बांट दो, नहीं तो पिघल देंगे आइसक्रीम। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। उड़ती बीमारी अर्थात छुआछूत की बीमारी जो होती है, वो जिस तरह से बढ़ते जाती है, उसी तरह ये बात भी सब तरफ बढ़ गई कि लेखक के घर पर एक रेफ्रिजरेटर आया है और उन्हें वो इनाम के तौर पे मिला है। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। कोई रोटी ले आ रहा है, कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई, नहाना खाना भी हराम हो गया था। देखिए किस तरह से लोगों में ये बात फैल गई, कोई कहाँ से कौन सी चीज़ ला रहा है और इनके फ्रिज में रख रहा है। लेकिन लेखक को इससे भी कोई परेशानी नहीं थी, उनकी खुद की चीज़ें रखने के लिए वहाँ जगह नहीं थी, यह भी ठीक है। लेकिन जो प्राइवेसी होती है, अर्थात जो निष्ठा होती है, ये प्राइवेसी खत्म हो गई थी। इनका सब कुछ यानी प्रॉब्लम में आ गया था, नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर
उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, अमानत का अर्थ है धरोहर। हम लेखक ये सोच रहे थे कि रेफ्रिजरेटर किसे दे दो और उसकी परेशानी देखकर खुद ताली बजाऊं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके फ्रीज में लोगों की अमानत पड़ी हुई थी। किसके करेले, किसकी खीर, किसके पराठे, किस रोटी का आटा, न जाने कौन सी चीजें वहां पर रखी हुई थी, उसे हटा भी नहीं सकते थे। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। देखिए शब्द में बड़ा अर्थ है। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी, अर्थात चिंता ने परेशानी बढ़ गई और वे इतने दुखी रहे, इतने दुखी हो गए कि उनके मन में लगा कि ये कहाँ से मैं लेकर आया या फिर मुझे इनाम ही क्यों लगा। उस दिन कैलाश आया। अब कैलाश ये जो है ये लेखक का मित्र है। अब यहाँ से देखिए कहानी में बदलाव आता है। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदारों से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। क्या कहता है कि सिंधी आलू मुझे बहुत पसंद है, पत्नी से बनवा लिए हैं, वो अपने फ्रिज में रख लीजिए, जिस दिन मेरी इच्छा होगी मैं यहाँ से ले लूँगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। तिल रखने की जगह अर्थात बहुत भीड़ होना। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बेबसी अर्थात विवशता। लेखक ने अपने मित्र से कहा कि उसमें कुछ भी जगह नहीं है। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, अरे गरे नत्थु खेरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। मित्र भड़क गए, लोगों के लगे जगह है और मेरे लिए नहीं है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों से पूछा। उसने में सिर हिला दिया। उसने में सिर हिला दिया। वो भांप रहा था, अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। ये सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अट पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। अब लोगों के ढेर सारे व्यंजन उसमें रखे हुए थे। कैलाश ने ऊपर से नीचे झांका, दृष्टि भी अंदर घूमने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और बिमला से पूछा, भाभी जी इस सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने दो मुंह में रख ली। कहकर उसने दो मुंह में रख ली। बाकी दो बच्ची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदरस्त किया। उदरस्त करना अर्थात ग्रहण करना। तो दो इसने खा ली, अब दो थी, वो बच्चे स्कूल में गए थे तो इन्होंने खा लिया उसे। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। शांति बुआ ने शुरुआत की थी और कैलाश ने कहानी में किस तरह से बदलाव लाया। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीजें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर रहे थे इसलिए फेंक दिया। अब देखिए लोगों से किस तरह से ये अपना उत्तर दे रहे हैं। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूं, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। इस तरह से मिठाई रखने के लिए आए थे उस समय उन्होंने ये जो वाक्य बोले थे, वही वाक्य वही शब्द लेखक ने उनसे कहे। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है
तब भीगने से क्या फायदा। जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी, विमला ने उत्तर दिया, सवेरे सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती। घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। अब रमा के पराठे भी वहां से चले गए। रमा ने शंका उपस्थित की, शंका अर्थात संदेह, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारे ओर से उसे दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच। कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। अर्थात यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर इनाम के तौर पर लेखक को मिलता है और घर आने के बाद किस तरह से भीड़ वहां पर आती है और उस भीड़ में भी लोग किस तरह से ताने देते हैं। फिर दूसरे दिन से शांति बुआ से वहां पर चीजें रखने का आरंभ होता है। हर कोई अपने भी हिसाब से वहां पे सामान रखता है, व्यंजन रखता है और अंत में उनके मित्र कैलाश जी आते हैं। वे भी कहते हैं कि मेरी चीजें रखो वहां पर, उनके लिए भी जगह नहीं होती, तो वे खुद आकर वहां पर देखते हैं और इनकी खुद की जो एक चीज रखी होती है वहां पर वह भी वो खा लेता है, इनको भी खिलाता है। तब से इनके दिमाग में बात आती है कि इस तरह से इससे छुटकारा पाया जाए और वो धीरे धीरे सारी चीज़ें वहाँ से कम हो जाती है। और जैसे जैसे लोग मांगने के लिए आते थे उस समय उनको भी वही उत्तर दिया करते थे। वे लोग कोई चीज़, कोई व्यंजन इनके पास रखने के लिए आते थे, उस समय का उत्तर उन्हें वे देते थे। दोस्तों, इस तरह से एक हास्य व्यंग्यात्मक कथा है। आशा करता हूँ आपको यह पाठ पूरी तरह से पसंद आ गया होगा। कृपया आप पवन वाघ एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।